ये है दिल्ली दर्पण। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है 99% से भी ज्यादा SIR के इन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं और जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ है, पूर्णतः झूठ है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आप लोग ग्राउंड पे जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाइए, नीचे से ऊपर तक आप पूछना शुरू कीजिए आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म आया है। वो आपको लगभग 50% लोग मना करेंगे कि उनके पास इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, आप ग्राउंड पे उतर के ये बात करके देखिए। जब इन्यूमरेशन फॉर्म किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं तो उसका फॉर्म भर के कैसे वापस पहुंचेगा और कैसे उसका SIR होगा। जहां जहां पे भी आप BLO से पूछेंगे कि इसका इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, क्या हुआ, तो कहेगा सर मेरे पास भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि बड़ी मात्रा के अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म BLO रख के बैठे हुए हैं, बांटे नहीं हैं। कोठियों में, DDA फ्लैट्स में बांटे गए हैं, वहाँ पे फॉर्म घर घर पहुँचे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ गाँव की और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, जिनकी आबादी मिला लें तो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है 70% आबादी लगभग इन इलाकों की है जिसमें इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं बांटे गए हैं। संजीव झा जी बुराड़ी से हैं, दुर्गेश जी राजेंद्र नगर से हैं। ये भी एक दो उदाहरण आपको देके समझाएंगे कि हो क्या रहा है ग्राउंड पे। जैसा कि अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि SIR के नाम पे इतनी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं जिसका आप सब अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देखिए, SIR करने जो BLO जा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, पहली बात कि वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैंने अपने यहाँ कुछ आंकड़े निकाले कि हमारे यहाँ ये कल तक के आंकड़े हैं कि जैसे हमारे यहाँ बूथ नंबर 64 है, टोटल वोट है वहाँ 1670 और फॉर्म जो सबमिट किए गए हैं वो 510 किए गए हैं। बूथ नंबर 158 वोटों की संख्या 1460 और वहाँ जो फॉर्म सबमिट हुए हैं वो हैं 427। इसी तरह से 160 बूथ नंबर 1041 वोट हैं, 280 फॉर्म सबमिट किए गए हैं। मैं जितने भी बूथ के आंकड़े निकाले, कहीं 30%, कहीं 32%, कहीं 35%, इस तरह से फॉर्म सबमिट हुए हैं। अब हमने BLOs को पूछे कि आगे अब करना क्या है, तो BLO ने कहा कि हमें ऊपर से यह आदेश दिया गया है कि अब सबको शिफ्ट दिखा दो, यानी शिफ्टेड के नाम पे फिर सबके वोट काट दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो चाहे गांव हो, 30%, 35%, 40% से ज्यादा वोट नहीं बनने वाले। अभी सुबह मेरे पास एक व्यक्ति आया, अब होता कैसे है देखिए। उसने कहा कि मैं BLO के पास गया, कि BLO घर नहीं जा रहा, मैं BLO को खोज के BLO के पास गया। वो उत्तराखंड का रहने वाला है। तो कहा जैसे ही मैंने वोट बनाने के लिए गया तो उसने ये कहा, SIR के लिए गया तो उसने ये कहा कि नहीं, आपका तो ऑलरेडी उत्तराखंड में SIR हो चुका है। तो उसने कहा कि उत्तराखंड से पिछले 30-40 साल से मैं दिल्ली में हूं, ऐसा कैसे हो गया मेरा। मैंने उसका फिर चेक कराया तो मैंने ये देखा कि उसका तो SIR हुआ नहीं है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, अब BLO गया और रमेश नाम निकाला, और कोई भी रमेश नाम मान लीजिए उत्तराखंड या कहीं का नाम दिख गया और वो दिखा जी हो गया उसका, तो फिर उसके आगे ठीक से वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब अनऑथराइज्ड कॉलोनी में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो खाना पूर्ति के कारण ऐसे बहुत से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। पहले प्री SIR मई और जून में कराए गए जब गर्मी छुट्टी थी। प्री SIR में जब ये आइडेंटिफाई किया गया कि किस मकान में कितने वोट हैं, उसमें लगभग 13 लाख वोट काट दिए गए। अब जो व्यक्ति आता है कहता है कि जी मैं तो रह रहा हूं, पिछली बार वोट किया था, अब मेरा वोट नाम नहीं है, तो BLO कहता है जी आपका प्री SIR में कट गया।
तो 13-14 लाख वोट तो पहले ऐसे निकल गए और अब लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो दिल्ली में एसआईआर के नाम पे मास डिलीशन इलेक्शन कमीशन कर रही है। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि या तो इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए, या जो पहले प्री एसआईआर में डिलीशन किया गया उसके लिए कोई स्कोप बनाया जाए। नहीं तो दिल्ली में 30-40% से जो एग्जिस्टिंग वोट है उससे ज्यादा वोट नहीं रहने वाला। जो पिछली बार वोट पड़ी है उसके आधे वोट दिल्ली में रह जाएंगे अगर इस तरह से एसआईआर दिल्ली में कराया गया। तो मैं मानता हूं कि एसआईआर के जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर ना छूटे वोट डालने से, वो इलेक्शन कमीशन अब ये कह रही है कि कैसे ज्यादा हम वोट काट दें, तो फिर तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का गुनाह इलेक्शन कमीशन ना करिए, ये हमारी उनसे गुजारिश है। दुर्गेश पाठक जी अपनी बात रखें। देखिए, सौरभ भाई और संजीव भाई ने जिस तरह से बात रखी, ये प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में खूब चर्चा इस देश में हो चुकी है। कुछ दिन पहले पंजाब में एक भारतीय जनता पार्टी की लीडर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 से 30 हजार हर विधानसभा में वोट कटवा दो और चुनाव जीत जाओ। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज दिल्ली के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका टेक ओवर कर लिया है। चाहे वो बीएलए, एक तो बहुत छोटे अधिकारी होते हैं, उनके अगर एमएलए उनको अपने ऑफिस में बुला के लिस्ट दे देता है, सारी चीजें बहुत अलग लेवल पे घपलाबाजी चल रही है पूरी दिल्ली के अंदर। आप सब लोग, जैसे मंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, सौरभ भाई बैठे हैं, संजीव भाई बैठे हैं, हमें में से 2 आदमी किराए पे रहते हैं। हम हर साल भर में 6 महीने में अपना घर शिफ्ट करते हैं। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ, अब तक 3 मकानों में शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले मेरा वोट कहीं था, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, फिर तीसरी जगह शिफ्ट हुआ। अब मैं जहां नई जगह शिफ्ट हुआ पिछले 3 महीने 4 महीने पहले, वहां मैं वोटर लिस्ट तब तक नहीं बनवा पाया था। तो बीएलओ हमारे जो है वो पुराने एड्रेस पे गए। चलिए, मैं नाम जानते हैं सारे लोगों, तो उन्होंने संपर्क कर लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस कमरे में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है 60 से 70% लोग दिल्ली के अंदर किराए पे रहते हैं और वो हर 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर घर शिफ्ट करते हैं। ऐसे में जितने भी किराएदार लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, यूपी से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, पूरे देश से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं। आज सभी किराएदारों के वोट कटने के ऊपर तलवार चल रही है। इलेक्शन कमीशन से हम अपील करते हैं कि दिल्ली के अंदर एसआईआर को आप बाकी राज्यों के मुकाबले, क्योंकि बाकी राज्यों में लगभग 80% गांव का इलाका होता है, गांव में किराएदार जैसी चीज नहीं होती। हर घर में मकान मालिक होता है, उसके घर से हो सकता है थोड़ा बहुत परिवार के बच्चे इधर उधर पढ़ने गए हों या नौकरी करने गए हों, लेकिन दिल्ली को आपको स्पेशल केस की तरह ट्रीट करना होगा। दिल्ली में आपके जो पोलिंग बूथ के जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको कई लेवल पे वो लोग रेज भी कर रहे हैं इस इश्यूज को, लेकिन ऊपर के अधिकारियों के ऊपर ये दबाव है कि जल्द से जल्द इसको खत्म करके जो भी काटना पीटना है सब काट पीट करके खत्म कर दिया जाए, बीजेपी को संतुष्ट कर दिया जाए। बीजेपी ने हर बूथ के ऊपर बहुत सारे लोगों को, पेड लोगों को, पार्टी के लोगों को लगा के पोलिंग बूथ को, वोटर लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो दिल्ली के अंदर चल रही है, पहला, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर कर लिया है। दूसरा, हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जो किराएदार लोग हैं और जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनको लेकर आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा और आपको अपनी इस पूरी प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें